चुड़ैल बनी इंसान। अमरनाथ कॉलोनी में शाम होते ही डर का माहौल बन जाता था, क्योंकि वहां एक चुड़ैल घूमा करती थी जो कि कॉलोनी के बच्चों को उठाकर ले जाती थी। इसी कारण शाम होते ही कॉलोनी के सभी लोग अपने बच्चों को घर के अंदर छुपा लेते थे और रात को कॉलोनी में पहरा लगाते थे। शाम होने को है, अब हमें खेल खत्म करके अपने घर चलना चाहिए। सही कह रहे हो भाई, चलो सब अपने अपने घर चलते हैं, वरना मम्मी पापा डांटेंगे। हाँ, चलो चलो चलो। सभी बच्चे एक एक करके अपने अपने घर जाने लगते हैं, मगर रानू का घर कॉलोनी के लास्ट में पड़ता था और उस रास्ते को उसे अकेले ही तय करना पड़ता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। अरे बहुत रात हो गई, कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए, बहुत डर लग रहा है मुझे तो। तभी रास्ते में रानू को एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। उस बूढ़े को देखकर रानू थोड़ा शांत होता है और बोलता है, बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरा घर यहीं पास ही में है। ठीक है बाबा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो नहीं, कुछ नहीं बाबा। अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, शायद तुम्हारा डर कम हो जाए। बूढ़े इंसान की बात सुनकर रानू उसका हाथ पकड़ता है और जैसे ही रानू बूढ़े का हाथ पकड़ता है, वो बूढ़ा चुड़ैल बन जाता है और फिर वो चुड़ैल रानू को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। इधर रानू के घर न आने से रानू की माँ परेशान होती है और पता लगाने के लिए पुनीत के घर जाती है। पुनीत की माँ, ओ पुनीत की माँ, सुनो जरा। बोलो बहन, क्या हुआ? अब क्या तुमने रानू को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, शायद पुनीत ने देखा हो। लो, उसी से पूछ लो। बेटा पुनीत, क्या तुमने रानू को देखा है? हाँ आंटी, खेलने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए, रानू भी अपने घर की तरफ ही गया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। पुनीत की बात सुनकर रानू की माँ बहुत घबरा गई और तुरंत पहरा देने वालों की ओर भागी। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे को ले गई वो। अरे क्या हुआ? कौन ले गई आपके बेटे को? वो बच्चा चोर चुड़ैल। चुड़ैल मतलब? फिर रानू की माँ बताती है कि सभी के बच्चे शाम होते ही अपने घर पहुंच गए हैं, मगर मेरा रानू अभी तक नहीं आया। ये सुनकर पहरेदार टीम का दूसरा सदस्य बोलता है, इस चुड़ैल का आतंक तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज बच्चे उठा रही है, अगर बच्चे ना मिले तो कल को शायद जवानों को भी उठाने लगे। सही कह रहे हो भाई, हालत खराब हो इससे पहले ही इस चुड़ैल का कुछ करना होगा। मगर हम उसका क्या कर सकते हैं? वो तो हमें मूली गाजर की तरह काट देगी। इसका हल तो पंडित जी के पास होगा, चलो उनसे बात करते हैं। हाँ, सही कहा, चलो पंडित जी के पास ही चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर सब लोग पंडित जी के घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे तुम सब लोग इतनी रात को यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पंडित जी, मेरे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई, आप उसे बचा लीजिए पंडित जी। तुम चिंता ना करो बेटी, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये काली ताकत अमावस की रात से पहले बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर पंडित जी, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, हम लोग अभी तुम्हारे बेटे को खोजने चलते हैं। ऐसा कहकर पंडित जी बोलते हैं कि सबसे पहले हमें उस चुड़ैल के रहने की जगह ढूंढनी होगी। पंडित की बात सुन पहरेदार टीम का एक सदस्य बोलता है, मगर पंडित जी, हम उस जगह का पता कैसे लगाएंगे? जंगल में एक गुफा है, वहीं चलकर देखते हैं, शायद वह वहीं पर मिल जाए। ये कहकर सब जंगल में उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो लोग गुफा के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है।
सभी लोग गुफा के पास पहुंचकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि रानू और गांव के कुछ और बच्चे एक पिंजरे में बंद हैं और चुड़ैल बोल रही है, कल अमावस की रात है, मैं कल तुम सबको खाकर अपना बदला लूंगी और मेरी ताकत भी बढ़ जाएगी। तभी रानू की माँ झाड़ी के पीछे से निकलकर चुड़ैल के सामने जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो तुम भी अपने बेटे के साथ मरने आ गई हो, अब तो और मजा आएगा। रानू की माँ की हिम्मत देखकर सभी लोगों में हिम्मत आ जाती है और सब झाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। इतने सारे लोग, अब तो बहुत मजा आएगा। सही कहा चुड़ैल, हम तुझे मजा चखाने ही आए हैं। ये कहकर पंडित अपने कुर्ते की जेब से चाकू निकालकर चुड़ैल की ओर दौड़ते हैं और उसकी चोटी काटने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल के हमले से वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं और उनका चाकू गिर जाता है। ये सब देखकर रानू की माँ हिम्मत करती है और दौड़कर उस पिंजरे के पास जाती है जिसमें सभी बच्चे होते हैं और उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, मगर पिंजरा नहीं खुल पाता है। इधर चुड़ैल गांव से आए लोगों से लड़ रही होती है। रानू की माँ सोचती है कि इस तरह से लड़ने से तो शायद चुड़ैल हम सभी को मार देगी। तभी अचानक उसे एक युक्ति सूझती है। पंडित जी चुड़ैल की चोटी काटने की कोशिश कर रहे थे, शायद इसमें कोई राज है। चलो मैं भी उसकी चोटी काटने की कोशिश करती हूँ। चुड़ैल गांव के लोगों से लड़ने में लगी होती है, तो मौके का फायदा उठाकर रानू की माँ चाकू उठाती है और पीछे से जाकर चुड़ैल की चोटी पकड़कर बोलती है, रुक जा चुड़ैल, अब तेरा ये खूनी खेल खत्म। ऐसा मत करो, अगर तुम मेरी चोटी काट दोगी तो मैं मर जाऊंगी। तूने इतने बच्चों को मारने की कोशिश की है और अब अपने मरने की बारी आई तो डर लग रहा है। रानू की माँ की बात सुनकर चुड़ैल शांत हो जाती है और अपनी आप बीती सुनाती है। मैं भी तुम जैसी ही एक औरत थी, मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, मगर किसी ने पैसों के लालच में हमारे बेटे को मार दिया। इस दुख को मेरे पति सहन नहीं कर सके और चल बसे। मैंने भी कसम खाई कि जिस तरह से मेरे बेटे को मारा है, मैं भी सबके बच्चों को मारूंगी और मेरे मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और तब से मैं बच्चों को चुराने लगी। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और तब रानू की माँ बोली, बहन, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे समाज से इसका बदला लें। माँ तो आखिर माँ होती है ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, मगर मेरे बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे ये बात समझ आ रही है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी सभी बच्चों को छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी बच्चों को अपनी कैद से आजाद कर देती है और पंडित जी को भी ठीक कर देती है। चुड़ैल का ऐसा रूप देखकर पंडित जी बोलते हैं, देखो, तुमने गलती की थी, मगर सभी बच्चों को छोड़कर तुमने इंसानियत का काम किया। अब तुम इस चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाओगी। बुराई का रास्ता छोड़ अच्छाई का रास्ता अपनाने से चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। सभी लोग और बच्चे अपने घरों की ओर लौट जाते हैं और बिना किसी डर के कॉलोनी में रहने लगते हैं।